वेलकम टू माय चैनल उर्दू ऐबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा इस्लामी वाक़या। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के औलिया और नेक बंदे कभी ये तमन्ना नहीं करते कि उनकी ताज़ीम की जाए और उन्हें ऊंची मसनदों पर बिठाया जाए। हज़रत सैयदना हातम असम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक मालदार शख्स हाज़िर खिदमत हुआ और इसने दावत तवाम पेश की, यानी कि आप रहमतुल्लाह अलैह को खाने की दावत पेश की। ये अल्लाह वाले थे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल वाले अमूमन सरमायादार अरबाब इक़्तिदार से दूर ही रहते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार किया, उसने इसरार किया। भला आकर उसके फहीमो इसरार पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी 3 शर्तें हैं, अगर कबूल करो तो मैं तुम्हारी दावत कबूल कर लूँगा। अर्ज़ किया, हजूर इरशाद फरमाइए। फरमाया, पहली शर्त यह है कि जहाँ चाहूँगा वहीं बैठूँगा। दूसरी शर्त यह है कि जो चाहूँगा वही खाऊँगा। तीसरी शर्त यह है कि जो कहूँगा वो सबको करना होगा। इसने सोचा होगा कि जहाँ चाहूँगा वहीं बैठूँगा से मुराद ये होगी कि आप रहमतुल्लाह अलैह फर्श व फरूश के शायक नहीं होंगे, सादा दरी या चटाई पर बैठे होंगे। जो चाहेंगे वही खाएंगे कि मानी ये होंगे कि कुछ तीखे फीके से परहेज़ फरमाते होंगे। कोई बात नहीं, अनवा इकसाम के खाने चुन दूंगा, जो मिजाज वाला में आए वही तनावल फरमा लें और जो कहूँगा वो करना होगा। इससे मुराद यही तो होगी कि आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाएंगे, बेटा नमाज रोज़ा की पाबंदी करते रहो, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, वगैरह वगैरह। तो मैं सर हिला दूंगा। लिहाजा इसने ये फ़ैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के वली के कदम हमारे घर से आएँ तो सही। चुनाचा इसने अर्ज़ किया, हुजूर मुझे मंजूर है। वक़्त का तयन हो गया। इस शख्स ने खुशी के मारे बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया और लोगों को कहता फिरता था कि मेरे घर फ़लाँ दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल के एक वली की आमद होने वाली है। जब मुकर्ररा दिन आया तो हज़रत सैयदना हातम असम रहमतुल्लाह अलैह उस दावत पर तशरीफ़ ले गए। निहायत ही तुज़्क़ो एहतशाम के साथ दावत तवाम का एहतमाम किया गया था और लोगों का कसीर अस्ताम था। आप रहमतुल्लाह अलैह आते ही जूतियों के ढेर पर बैठ गए। चूँकि शर्त तय थी कि आप जहाँ चाहेंगे वहीं बैठेंगे, मेज़बान कुछ न बोल सका। जब तवाम का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों ने मुर्गन खानों पर हाथ साफ करना शुरू किया और इस अल्लाह अज़्ज़ा वजल के वली को देखिए कि अपनी झोली में हाथ डाला और एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और इसको खाना शुरू कर दिया। जब तवाम का सिलसिला ख़त्म हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेज़बान को तलब फरमाकर इससे फरमाया कि एक बड़ी अंगीठी यानी कि चूल्हा लाओ, इसमें आग जलाकर इस पर बड़ा सा तवा रख कर इस पर उल्टा दो। इरशाद की तामील की गई। जब तवा गर्म होकर सुर्ख अंगारा बन गया तो देखने वालों ने यह देखा कि हज़रत हातम असम रहमतुल्लाह अलैह नंगे पाँव इस देखते हुए तवे पर इत्मीनान से खड़े हो गए और फरमाया, मैंने आज के खाने में एक सूखी रोटी खाई है। फिर तवे से उतर गए और हाज़रीन से फरमाया कि अब सब बारी बारी इस तवे पर चढ़कर आज के खाने का हिसाब दो। लोगों की तो चीखें निकल गईं और बैक ज़बान होकर कहा, आली जां आप तो वली अल्लाह हैं और नंगे पांव देखते हुए तवे पर खड़ा हो जाना ये तो आपकी करामत है। हम तो दुनियादार गुनाहगार लोग हैं, हम भला कहाँ इस गर्मा गर्म तवे पर खड़े हो सकते हैं। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत ही मौसर अंदाज में बयान फरमाया, ए भाइयों, क़यामत के इस 50,000 साला दिन पर गौर करो। जब सूरज 1.25 मील पर होगा, सूरज का अगला रुख हमारी तरफ होगा, जबकि आज सूरज हमसे करोड़ों मील दूर है, इसका पिछला रुख हमारी जानब है। ज़मीन तांबे की होगी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अर्श के सिवा कोई साया न होगा। इस वक्त तुम सबको तांबे की दहकती हुई ज़मीन पर खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमाने आलीशान है। तर्जमा कंजुल ईमान, फिर बेशक ज़रूर इस दिन तुमसे नेमतों से पुरसिश होगी। तो आज जबकि तुम एक वक्त के खाने का हिसाब दुनिया के गर्म तवे पर खड़े होकर नहीं दे सकते, तो कल क़यामत के रोज़ तुम्हारे अंदर कौन सी करामत पैदा हो जाएगी जो तुम तांबे की दहकती हुई ज़मीन पर खड़े होकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमतों का हिसाब दोगे। ये रिकत अंगेज़ बयान सुनकर लोग धाड़े मार मार कर रोने लगे और तौबा तौबा पुकारने लगे।